हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब सुपर मैथ 4 चैनल में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में सीरीज़ के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो पहले तो आपको सीरीज़ बता दूं कि सीरीज़ कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों, एक न्यूमेरिक सीरीज़ होती है, दूसरी अल्फ़ाबेटिक और तीसरी कोडेड और चौथी मिक्सड, ठीक। और इसमें कोडेड और डिकोडेड दोनों सीरीज़ आ जाती हैं। तो दोस्तों, इसमें मैंने आपको प्रत्येक सीरीज़ के एक एक क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों आपको समझाने के लिए। तो आप शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा ताकि प्रत्येक क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में समझ में आ जाए। तो दोस्तों, अब हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, मैं कहीं से नहीं ला रहा हूँ, बल्कि रिपीटेड क्वेश्चन ही आप लोगों को बता रहा हूं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक। तो निम्न प्रकार की श्रेणी को समझाइए या फिर पूरा कीजिए। तो एम टी डब्ल्यू टी और जे हमें यहाँ पर ज्ञात करना है और एस, ठीक। तो दोस्तों, ये 2012 और 16 और 23 में पूछा गया है एसएससी जीडी में, ठीक। जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा हो ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन दोस्तों, जो अन्य वाले एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं वे भी समझते चलें, क्योंकि इसी आधार पर आपको रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो दोस्तों, इस सीरीज में कुछ हमें इस प्रकार से सोचना है कि एम टी डब्ल्यू टी और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, तो इसकी जगह पे हमें इन चार में से एक किसी का चयन करना है दोस्तों। तो वो हमें इस प्रकार से समझना है कि पहले तो आपको क्या आनी चाहिए दोस्तों, इसकी संख्या, जैसे कि एम कितने नंबर पर होता है, टी कितने नंबर पर होता है, डब्ल्यू कितने और टी कितने, ठीक। तो ये 20 और 20 तो जे नहीं बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखो जे लॉजिक बनना है हमारा कि जो एम है, ये एम क्या है दोस्तों, मंडे है, ठीक। मंडे के बाद क्या आता है दोस्तों, ट्यूसडे आता है, फिर वेडनेसडे आता है, फिर थर्सडे आता है, फिर क्या आएगा दोस्तों, फ्राइडे आएगा, फ्राइडे और फिर सैटरडे, ठीक। तो ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, एफ आ गया है। तो किसी एफ दिखा दे रहा है किसी ऑप्शन में, जी हाँ, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। कौन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मैं आप लोगों को बता दूं, जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं ना, ये तर्क बुद्धि के आधार पर होते हैं दोस्तों। ये बहुत कम चांस होते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन आए, वरना ऐसा नहीं होते हैं। प्रत्येक साल एक नया क्वेश्चन बनाते हैं। तो दोस्तों, आपको केवल समझाने के लिए ये वीडियो है कि किस प्रकार से पैटर्न पर आएगा और वही वीडियो आप बताएंगे, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्न श्रेणी को समझाइए। ये 2018 का है, ठीक। यूपीएससी में पूछा गया था, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक। ये क्या है, नंबर वाली सीरीज है, ठीक। 3, 7, 11 और क्वेश्चन मार्क और 17। तो दोस्तों, हमें इसमें कुछ इस प्रकार से लॉजिक देखना है कि 3 और 7 क्या है दोस्तों, 7 के बाद फिर 11 किस प्रकार से आया हुआ है। तो दोस्तों, यदि पहले सीरीज आए तो आपको एक काम जरूर करना है, इनके बीच का अंतर जरूर देखना है आपको, ठीक। फर्स्ट काम आपका यही है कि इनके बीच का अंतर देखें, ठीक। तो दोस्तों, अंतर ऐसा है कि 3 में और 4 के बीच का अंतर जो रहेगा दोस्तों, वो रहेगा कितना, 4 रहेगा, ठीक। फिर दोस्तों, 7 और 11 का जो अंतर रहेगा वो कितने का रहेगा, वो भी 4 का ही रहेगा, ठीक। ये हमारा क्या लॉजिक बना, यानी कि दोस्तों 4 के अंतर से ये सीरीज बढ़ रही है, ठीक। अब दोस्तों, यदि मैं बात करूं यहाँ पर कितने की, 4 की, ठीक। तो कितने आ रहे हैं, 15, ठीक, 15। अब किसी ऑप्शन में क्या 15 है, नहीं है ना, तो ये लॉजिक हमारा फेल हो गया, ठीक। ये नहीं आएगा। तो दोस्तों, अब आपको ये याद रखना है कि इनका स्क्वायर भी करें दोस्तों, तो स्क्वायर में भी नहीं आएगा। तो आपको ऐसा प्रकार से सोचना है कि किस प्रकार से क्या होगा। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, 3 एक कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है जो कि स्वयं से कटती है, ठीक। फिर क्या आती है, 7 आती है जो कि स्वयं से कटती है और 11 आएगी। फिर इसके बाद दोस्तों 10 नहीं आएगी, 12 भी नहीं आएगी, 16 भी नहीं आएगी, तो वो कौन सी आएगी, 13। तो ऑप्शन बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी 13। 13 ऐसी संख्या है जो कि स्वयं से कटेगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि निम्न प्रकार की श्रेणी को पूरा कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये 2011 में पूछा गया है, 16 में भी आया है, 17 में भी आया है और 23 में भी आया है एसएससी जीडी के एग्जाम में। और दोस्तों 24 में भी आया है, फरवरी में दोस्तों 7 तारीखों आया था, दूसरी शिफ्ट में, ठीक। तो दोस्तों, ये हमारी श्रेणी है कि 3, 9, 21, 81, फिर क्वेश्चन मार्क और फिर जितने हैं 43 करोड़ 4 लाख
6721। ठीक, तो यह हमारी कुछ श्रेणी है। तो दोस्तों हमें इनका क्या लॉजिक देखना है, तो मैंने अभी हाल बताया कि इनके बीच का पहला अंतर देखना है। ठीक, तो जो हमारा अंतर रहेगा दोस्तों इनका, तो वो रहेगा कितना, 6 का। ठीक, फिर इस प्रकार दोस्तों इनके बीच का अंतर रहेगा, तो वो रहेगा हमारा कितना रहेगा दोस्तों, 72। ठीक, 72 का रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर तो हमारा लॉजिक क्या है, गलत आ रहा है, क्योंकि इनके बीच का अंतर समान नहीं आ रहा है। ठीक, तो दोस्तों ये तो हमारी क्या अंतर से नहीं होगा। ठीक, अब नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों कि इसमें क्या लॉजिक देखते हैं हम नेक्स्ट वाला। दोस्तों यदि मैं बात करूं स्क्वायर की, ठीक, तो 3 का यदि मैं स्क्वायर करूं दोस्तों तो 9 आ रहा है। ठीक, और 9 का स्क्वायर करूं तो 81 आ रहा है। तो दोस्तों ये हमारा लॉजिक बनना है। ठीक, क्या बनना है दोस्तों कि 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें अगला पद मिल रहा है यानी 9। ठीक, फिर जब हम 9 का स्क्वायर कर रहे हैं तो उसका अगला पद मिल रहा कितना, 81 मिल रहा। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों हम 81 का भी स्क्वायर करते हैं, यदि 81 इंटू 81 तो 1 और कितने आए हमारे 8। ठीक, तो ये कितने 855, 48 और 656। ठीक, तो 6561 इस स्थान पर आएगा दोस्तों यदि हम 81 का स्क्वायर करते हैं। तो आप देख लेना स्क्वायर करके दोस्तों। तो मेरा आ रहा है 6561। क्या किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो जी हाँ वो दे रहा है ऑप्शन सी में। तो 6561 इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्न प्रकार की श्रेणी को पूरा कीजिए। तो ए, डी, जी और क्वेश्चन मार्क और एन। तो दोस्तों हमें इस क्वेश्चन मार्क को फाइंड करना है, तो हमें क्या लॉजिक देखना है, मैंने अभी हाल बताया था। सबसे पहले तो इनकी क्या संख्या आपको पता होनी चाहिए। ए का जो होता है दोस्तों वो होता है 1। ठीक, जो डी का होता है दोस्तों वो होता है 4। ठीक, अब जो हमारा जी रहेगा दोस्तों, तो जी का रहेगा हमारा, जी का जो रहेगा दोस्तों हमारा वो रहेगा 7। तो दोस्तों इनके बीच का अंतर है यदि हम देखें तो इनके बीच का अंतर भी देख लेते हैं 3 और इनके बीच का अंतर भी देख लेते हैं 3। तो दोस्तों अब हमारा जो लॉजिक देख रहा है तो हमारा अंतर कितना से आ रहा है, 3 से आ रहा है। ठीक, 3 से। तो दोस्तों आपको एक ध्यान और दे दूं, यदि इनके बीच का अंतर जो रहेगा दोस्तों, तो जैसे कि ये 1 4 7 निकल कर रहा था, यदि इस प्रकार से ना है तो इनके बीच का भी अंतर देखा जाता है, इससे भी हल होता है। ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन देखो इसी से हल हुआ है। इनके बीच का अंतर भी 3 है, इनके बीच का भी अंतर 3 है, इसलिए आप ये विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है कि देखो ए हम गिनती लिख लेते हैं, जैसे कि ए बी सी डी। ठीक, फिर क्या आया, ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखो दोस्तों ए लिखा है उनने। ठीक, फिर बी और सी उनने छोड़ दिया है। ठीक, क्या छोड़ दिया है, बी और सी उनने छोड़ दिया है 2। उसके बाद क्या लिखा है, डी लिखा है। फिर देखेंगे ई और एफ छोड़ दिया उनने, फिर क्या लिखा है दोस्तों, जी लिखा है। ठीक, इसी प्रकार जी के बाद एच और आई छोड़ेंगे दोस्तों, तो वो क्या लिखेंगे, जे लिखेंगे। ठीक, जे लिखेंगे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जे। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आप जरूर कर लेंगे एग्जाम में, वो भी 2 सेकंड के अंदर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, ये आपका अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आप लोगों को एक होमवर्क के तौर पर दूंगा एक सुंदर सा, वो मुझे आप कमेंट कर जरूर बताना। ठीक, तो इसमें निम्न प्रकार की श्रेणी को पूरा कीजिए। ठीक दोस्तों, जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि ई एफ एम ए एम क्वेश्चन मार्क और जे। तो दोस्तों इस प्रकार की श्रेणी भी दोस्तों क्या होती है कि कुछ ऐसे होते हैं जो अल्फा कोड से नहीं चलते हैं। ठीक, अल्फा कोड की नंबरिंग से नहीं चलती, या फिर इनकी नंबरिंग से नहीं चलती, या फिर दोस्तों इनके बीच के अंतर भी नहीं चलता है। ठीक, तो हमें कुछ माइंड में भी सोचना पड़ता है। ठीक, यदि मैं बात करूं दोस्तों जे एफ एम ए और एम की, तो दोस्तों कुछ लोग इसकी नंबरिंग कर रहे होंगे, कुछ लोग इनके बीच का अंतर देख रहे होंगे, कुछ क्या कर रहे होंगे क्या जाने। तो दोस्तों ऐसा यदि आप कर रहे हैं तो बिल्कुल भी गलत है। ठीक, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जितना आपको कठिन दिख रहा है उससे जाना ये सरल है। देखो दोस्तों किस प्रकार से,
आपने महीनों के नाम तो दिने सुने ही होंगे। तो जैसे कि जे क्या है दोस्तों, जनवरी है, फिर क्या है दोस्तों, फरवरी है, फिर क्या है, मार्च है, फिर अप्रैल है, फिर मई है, इसके बाद क्या होगा दोस्तों, जून होगा, ठीक। फिर क्या है दोस्तों, जुलाई है। तो ये हमारी सीरीज है। देखो दोस्तों, मैंने कहा था ना, जितना ये कठिन है उससे ज़्यादा सरल है। तो आप जैसे कि दिनों की संख्या और क्या दोस्तों, महीनों के नाम और 1 2 3 जो होती है ना दोस्तों, 1 2 3 भी 1 से 20 तक आपको आनी चाहिए, क्योंकि उससे भी संबंधित क्वेश्चन बनता है और कई बार बना भी है। इसलिए मैं आपको बार बार समझाऊं, ये बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा तो आप उसे 2 सेकंड के अंदर कर दोगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मैं नहीं करा रहा हूँ, ये मैं आप लोगों को करने के लिए दे रहा हूँ होमवर्क। आप मुझे ये कमेंट कर कर बताएंगे दोस्तों। यदि जिस व्यक्ति ने भी ध्यान दिया होगा, तो मैंने एक क्वेश्चन इसी आधार पर और इसी का जेई क्वेश्चन कराया है। जिस व्यक्ति ने अच्छे से समझ में आ गया, वो मुझे तुरंत के तुरंत भी कमेंट कर कर बता सकता है। तो दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।